से आज हम पढ़ेंगे अमाल 19 बाब उसकी पहली आयत से। पालूस इफिसस में। और जब अपुल्लोस करंथस में था तो ऐसा हुआ, पालूस ऊपर के इलाके से गुजरकर इफिसस में आया और कई शागिर्दों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूह कुदस पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो सुना भी नहीं कि रूह कुदस नाजिल हुआ है। उसने कहा, बस तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पालूस ने कहा, यूहन्ना ने लोगों को ये कहकर तौबा का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे पीछे आने वाला है उस पर यानी यस्सु पर ईमान लाना। उन्होंने ये सुनकर खुदा यस्सु के नाम का बपतिस्मा लिया। और जब पालूस ने उन पर हाथ रखे तो रूह कुदस उन पर नाजिल हुआ और वह तरह तरह की ज़ुबानें बोलने और नबूवत करने लगे। और वह सब तखमीनन 12 आदमी थे। फिर वो इबादत खाना में जाकर 3 महीने तक दलेरी से बोलता और खुदा की बादशाही की बाबत बहस करता रहा और लोगों को कायल करता रहा। लेकिन जब बाज सख्त दिल और नाफरमान हो गए, बल्कि लोगों के सामने इस तरीक़ को बढ़ा कर कहने लगे, तो उसने उनसे किनारा करके शागिर्दों को अलग कर लिया और हर रोज़ तरसिस के मदरसे में बहस किया करता था। और 2 बरस तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वालों, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने खुदा का कलाम सुना। और खुदा पालूस के हाथों से ख़ास मौज से दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और पटके उसके बदन से छू कर बीमारों पर डाले जाते और उनकी बीमारियाँ जाती रहती थीं और बुरी रूहें उनमें से निकल जाती थीं। मगर बाज़ यहूदियों ने जो झाड़ फूंक करते फिरते थे, ये इख्तियार किया कि जिन में बुरी रूहें हों उन पर खुदा यस्सु का नाम ये कहकर फूंके कि जिस यस्सु को पालूस मुनादी करता है, मैं उसको उसी की कसम देता हूँ। और सिकवा यहूदी सरदार काहिन उनके 7 बेटे ऐसा किया करते थे। बुरी रूह ने जवाब में उनसे कहा कि यस्सु को तो मैं जानती हूँ और पालूस से भी वाकिफ़ हूँ, मगर तुम कौन हो? वो शख्स जिस पर बुरी रूह थी कूद कर उन पर जा पड़ा, दोनों पर गालिब आकर ऐसी ज्यादती की कि वो नंगे और ज़ख्मी होकर उस घर से निकल भागे। और ये बात इफिसस के सब रहने वाले यहूदियों और यूनानियों को मालूम हो गई। बस सब पर खौफ छा गया और खुदा यस्सु के नाम की बुजुर्गी हो। जो ईमान लाए थे उनमें से बथेरों ने आकर अपने अपने कामों का इकरार और इजहार किया और बहुत से जादूगरों ने अपनी अपनी किताबें इकट्ठी करके सब लोगों के सामने जला दी। जब उनकी कीमत का हिसाब हुआ तो 50,000 रुपये की निकली। इसी तरह खुदा का कलाम जोर पकड़कर फैलता और गालिब होता गया। इफिसस में बलवा। जब ये हो चुका तो पालूस ने जी में ठाना कि मकदूनिया और आसिया से होकर अखिया से होकर यरूशलेम को जाऊंगा, और कहा, वहाँ जाने के बाद मुझे रोमा भी देखना ज़रूर है। बस अपने खिदमत गुजारों में से 2 शख्स यानी तीमुथियुस और अरातिस को मकदूनिया में भेजकर आप कुछ अरसा आसिया में रहा। उस वक्त इस तरीक़ की बाबत बड़ा फसाद उठा, क्योंकि दिमित्रिक्स नाम एक सुनार था जो अरतमस के पहले मंदिर बनवा कर उस पेशा वालों को बहुत काम दिलवाता था। उसने उनको और उनके मुतालिक और पेशा वालों को जमा करके कहा, आए लोगों, तुम जानते हो कि हमारे सूद की इसी काम की बदौलत है, और तुम देखते और सुनते हो कि सिर्फ इफिसस ही में नहीं बल्कि तकरीबन तमाम आसिया में इस पालूस ने बहुत से लोगों को ये कहकर कायल और गुमराह किया है कि जो हाथ के बनाए हुए हैं वो खुदा नहीं। बस सिर्फ यही ख़तरा नहीं, हमारा पेशा बेकदर हो जाएगा, बल्कि बड़ी बड़ी अरतमुस का मंदिर भी नाचीज़ हो जाएगा, और जिससे तमाम आसिया और सारी दुनिया पूछती है, खुद इसकी भी अजमत जाती रहेगी। वो ये सुनकर कहर से भर गए और चला कर कहने लगे कि इफिसियों की अरतमस बड़ी है। और तमाम शहर में हलचल पड़ गई और लोगों ने गिस और अरतखस मकदूनिया वालों को जो पालूस के हम सफ़र थे पकड़ लिया और एक दिल होकर तमाशा गाह को दौड़े। जब पालूस ने मजमा में जाना चाहा तो शागिर्दों ने जाने ना दिया, और आसिया के हाकिमों में से
उसके पास दोस्तों ने आदमी भेजकर उसकी मिन्नत की कि तमाशा गाह में जाने की जुर्रत ना करना, और बास कुछ चलाए और बास कुछ कहकर मजलिस धर्म भरम हो गई, और अक्सर लोगों को ये भी खबर ना थी कि हम किसके लिए इकट्ठे हुए। फिर उन्होंने सिकंदरिया को, जिसे यहूदी पेश करते थे, भीड़ में से निकाल कर आगे कर दिया, और सिकंदर ने हाथ से इशारा करके मजमा के सामने उज़र बयान करना चाहे। जब उन्हें मालूम हुआ कि ये यहूदी है, तो सब हम आवाज़ होकर कोई 2 घंटे तक चलाते रहे कि इफ्सियों की अर्तमस बड़ी है। फिर शहर के मुहर्रर ने लोगों को ठंडा करके कहा, आए, इफ्सियों कौन सा आदमी नहीं जानता कि इफ्सियों का शहर बड़ी देवी अर्तमस के मंदिर और उसकी मूरत का मुहाफिज है, जो जेव्स की तरफ से गिरी थी। बस जब कोई इन बातों के खिलाफ नहीं कह सकता, तो तुम वाजिब है कि तुम इत्मीनान से रहो और बेसोचे कुछ ना करो, क्योंकि लोग जिनको तुम यहाँ लाए हो ना मंदिर को लूटने वाले, ना हमारी देवी की बदगुमाई कोई करते हैं। बस अगर दिमत्रस और उसके हम पेशा किसी पर दावा रखते हैं, तो अदालत खुली है और सूबेदार मौजूद है, एक दूसरे पर नालिश करें। अगर तुम किसी और अमर की तहकीकात चाहते हो, तो बाज़ाब्ता मजलिस में फ़ैसला होगा, क्योंकि आज के बलवे के सबब से हमें अपने ऊपर नालिश होने का अंदेशा है, इसलिए कि इसकी कोई वजह नहीं है, और इस सूरत में हम इस हंगामा की जवाब दही ना कर सकेंगे। ये कहकर उसने मजलिस को बर्खास्त किया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद का कलाम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि खुदावंद आप सबको बरकत दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।